आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरों पे। महाराष्ट्र में अहमदनगर ज़िला अस्पताल में कोविड-19 वार्ड में आग लगने के वाक़े के बाद 10 अफराद हलाक और एक शख्स ज़ख्मी हो गया है। ज़राए के मुताबिक अस्पताल के ICU में 25 मरीज़ ज़ेर इलाज थे और इनमें से 6 संगीन तौर पर ज़ख्मी हैं। आग की तस्वीरें बेहद खौफनाक हैं। अस्पताल से धुएं का गुबार निकलता हुआ दिखाई दिया। जब कोरोना वार्ड में आग पहुंची तो वहां खौफनाक मंजर था। बहुत सारे मरीज मजबूर थे और भाग नहीं पा रहे थे। आग की वजह से कोरोना वार्ड के बेड, दवाएं, मेडिकल साजो सामान तक झुलस कर राख हो गए। वार्ड में टूट फूट की सूरत हाल है। सारे दीवारें सियाह हो गई हैं। मौसूला इत्तलात के मुताबिक ये आग AC में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। महाराष्ट्र हुकूमत के वज़ीर नवाब मलिक ने कहा है कि यह आग अस्पताल के नए बने ICU वार्ड में लगी थी। इस ICU वार्ड में कोरोना के मरीज़ थे। उन्होंने कहा कि यह वाक़या संगीन है। उन्होंने कहा कि अस्पताल को वाज़ेह पैगाम दिया गया था कि वह अपने यहाँ फायर सेफ्टी ऑडिट कराएं। अब यह जांच की जाएगी कि इस अस्पताल ने फायर सेफ्टी ऑडिट करवाई थी या नहीं। अगर अस्पताल ने ऑडिट नहीं करवाया तो यह संगीन वाक़या है। नवाब मलिक ने कहा कि अगर ऑडिट के बावजूद आग लगी है तो इसके जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी कसूरवार पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की मौत हुई है उनके अहले खाना के लिए मुआवजे का ऐलान किया जाएगा। रियासती वजीर पंचायत राज व देही तरक्यात इराबली दयाकर राव ने कहा कि जनगांव ज़िले की TRS पार्टी ऑफिस का वजीर आला और सदर TRS के चंद्रशेखर राव और कारगुजार सदर वो वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव के हाथों इन करीब इफ्तिताह अमल में आएगा। दयाकर राव आज पार्टी कायदीन के हमरा नौ तामीर शुदा TRS भवन जनगांव का तफसीली तौर पर मुआयना किया और कंट्रैक्टर को बास खामियों की निशानदेही करते हुए फौरी दुरुस्त करने की हिदायत दी। बादअज़ां मीडिया से बात करते हुए दयाकर राव ने कहा कि KTR ने पार्टी की सरगर्मियों को ज़िलाई हेडक्वार्टर से अंजाम देने के लिए हर ज़िले में TRS भवन के क़याम का ऐलान किया। ज़िले का पार्टी ऑफिस तैयार होकर इफ्तिताह का मुंतज़िर है। టీఆర్ఎస్ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత మహిళా గ్రూపులు, సొసైటీ వాళ్ళు, ముఖ్యమంత్రి గారు ఊరూరికి సెంటర్లు పెట్టి ముఖ్యమంత్రి గారు చేశాడు. ఎందుకంటే మనం అంతా మార్కెట్లో పోయి వాడు ఎంత రేట్ పెడితే అంత రేట్ ఉంది. ఇవాళ ఒక రేట్ ఫిక్స్ చేసి ఒక రేట్ ద్వారా కొంటున్నాం. మీరు ఒక్కటే ఆలోచించండి. కేంద్రం కూడా ఒక చట్టం తీసుకొచ్చింది. ఓ రేటు నిర్ణయించొద్దు, ఆ రేటు ప్రకారం కాదు, ఘోరమైన చట్టం అది చెప్తే ఇంకా మీరు కరెంటు మోటార్లకు रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद कुपला ईश्वर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो अक़लियती रिहायशी स्कूल समेत ज़ेर तालीम तलबा को दी जाने वाले ग़िज़ाओं का वक्तन फ़वक्तन जायज़ा लें ताकि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के ख्वाब को पूरा किया जा सके। वज़ीर अक़लियती बहबूद कुपला ईश्वर आज तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सोसाइटी के दफ्तर पहुंचकर तालीमी इदारों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया और IIT नीट की इम्तिहानात टिमरीज के तलबा की कारकर्दगी पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इस साल 204 स्कूल में से 124 स्कूल्स को जूनियर कॉलेज में तब्दील करने पर खुशी का उन्होंने इजहार किया। आजिलाना तौर पर स्कूल के लिए ज़ाती इमारतों की तामीर पर तवज्जो मरकूज़ करने का हुक्म भी दिया। इस इजलास में हुकूमत के मुशीर अक़लियती बहबूद AK खान, सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद अहमद नदीम, सेक्रेटरी टिमरीज B शफ़ीउल्लाह के अलावा दीगर अहदेदारों ने टिमरीज की कारकर्दगी से वज़ीर मौसूफ़ को वाकिफ़ करवाया। वज़ीर उमूर मक़नना व इमारत व शुआरे प्रशांत रेड्डी ने अपने अफराद ख़ानदान के साथ तिरुपति मंदिर के दर्शन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासत की अवाम TRS हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर मुकम्मल एतमाद करती है। गुज़िश्ता 7 सालों के दौरान 1-2 नशिस्तों को छोड़कर रियासत की तमाम इंतखाबात में TRS को कामयाबी से अवाम ने हमकिनार किया। उन्होंने बताया कि पार्टी को दुबाक में शिकस्त के बाद नागार्जुना सागर में कामयाबी हासिल हुई है। हुजूराबाद में पार्टी की नाकामी की वजूहात का जायज़ा लिया जा रहा है। తెలుగు రాష్ట్రాలు సుభిక్షంగా ఉండాలని, అందరూ కూడా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ప్రజలందరూ బాగుండాలని
సర్వేజన సుఖనోభవంతో అందరూ బాగుండాలని కోరుకోవడం. ఒక ఎన్నికల్లో గెలుస్తాం, ఒక ఎన్నికల్లో ఓడిపోతాం. టీఆర్ఎస్ పార్టీ చాలా ఎన్నికలు చూసింది, కొన్నిట్లో అపజయం పాలైంది, కొన్నిట్లో విజయం సాధించింది. కొన్ని మేము గెలుచుకున్నాం, నాగార్జున సాగర్ కూడా గెలుచుకున్నాం. బీజేపీ సిట్టింగ్ స్థానం ఎమ్మెల్సీ. सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट ए रेवंत रेड्डी किसानों को तयक़ुन दिया कि कांग्रेस पार्टी उनके मसाइल के हल के लिए किसी भी तरह की जद्दोजहद करने से गुरेज नहीं करेगी ताकि किसान उनके धान की बेहतर से बेहतर कीमत पा सकें। ए रेवंत रेड्डी आज ज़िले कामारेड्डी के गांव लिंगमपेटा के में कल खुदकशी करने वाले किसान बैरैया के फर्जंद राजेंद्र से फ़ोन पर बात करते हुए कहा कि बैरैया ने गुज़िश्ता 10 दिन से अपनी ज़राई पैदावार धान फरोख्त ना होने पर दिल बर्दाश्त हो गया और इस सदमे में उनके कल्ब पर हमला हुआ और बैरैया मौत के आगोश में चले गए। रेवंत रेड्डी की हिदायत पर ज़िला कांग्रेस कायदीन बैरना के घर पहुंचे और सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से तयख़ुन दिया कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। रेड्डी ने फ़ोन पर बैरैया के फर्जंद राजेंद्र से बात करते हुए कहा कि मरकज़ी और रियासती दोनों हुकूमतों का रवैया मुखालिफ किसान है, जिसके बास किसान खुदकशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। सदर कांग्रेस ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव किसानों को 1 लाख रुपए कर्ज माफ़ी का वादा किया था, मगर आज मरकज़ के मुखालिफ किसान क़वानीन रियासत में खुफिया तौर पर नाफिज कर रहे हैं। అన్న నమస్తే అన్న ఇన్నే ఉన్నామన్నా లింగంపేట మండలం ఐలాపూర్ గ్రామంలో రైతు ఇంటికి వచ్చినాము. ఇన్నే ఉన్నాము. పరిస్థితిగా రైతు పరిస్థితి బాగా ఘోరం ఉందన్న. దానికి నిన్న సాయం చేసి జర గట్టిగా ఇచ్చేసుకొని చేస్తున్నామన్నా. దాన్ని ఎఫ్ఐఆర్ ఏం చేస్తారో ఏందేందో అంత డిపార్ట్మెంట్ అగ్రికల్చర్ అధికారులతో కూడా మాట్లాడతాను. చేసి కొంచెం ఓనర్షిప్ తీసుకొని ఇచ్చేయరా చేస్తాను. ఒక్కసారి వాళ్ళ రైతు కొడుకులు ఉన్నాము, వాళ్ళ కూడా డిమాండ్ చేసినాము. మేము కూడా పెట్టినాము. నా పేరు రాజేందర్ సార్. నమస్కారం సార్. నమస్తే రాజేందర్. అన్యాయం జరిగింది, ఫాదర్ చనిపోవడం ఇవన్నీ చూసాకే నేను పొద్దున్నే చూడంగానే సార్ ను పంపించిన సుభాష్ రెడ్డి సార్ మన వాళ్ళందరినీ. అవును సార్. సార్ వాళ్ళు సాయం చేస్తారు, ఇది చేస్తారు, నేను తర్వాత మళ్ళీ కలుస్తా, ధైర్యంగా ఉండండి, కొట్లాడదాము, ఇదేం లేదు. సంతోషం సుభాష్ రెడ్డి సార్ ను పంపించిన, అందరు ధైర్యంగా ఉండండి, కార్యక్రమం అయితే కంప్లీట్ చేయండి, మళ్ళీ కలుద్దాం. నా తండ్రిని ఓడగొట్టుకున్నా, మీరు ఒక తండ్రి లేక నాకు ధైర్యం చెప్తారు సార్. అదే సంతోషం. పొద్దున్నే సుభాష్ రెడ్డి సార్ పంపించిన, సంతోషం సార్. ఆదుకుంటాడు సార్, ఆదుకుంటాడు, ఇది చేస్తాడు, పార్టీ అండగా నిలబడుతుంది, ధైర్యంగా ఉండండి, ఇది చేస్తాం. ఇవాళ 3 గంటలకు పార్టీ ఆఫీస్ లో కూడా సమావేశం పెట్టినాం, ఇది రైతుల ఇబ్బంది మీద మాట్లాడడానికి, అన్ని చేసి రైతులకు అండగా. सीनियर नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी जी निरंजन ने हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो शहर में राय दहिंदों के नाम के इंदराज और तरमीम के लिए मुनासिब इंतजामात में नाकाम रहा है। आज मीडिया से बात करते हुए निरंजन ने कई पोलिंग स्टेशन की तस्वीर के साथ सबूत फराहम करते हुए कहा कि आज 6 नवंबर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खुसूसी मुहिम वोटर लिस्टों में नामों के इंदराज शुरू की थी और पोलिंग बूथ पर मौजूद राय दहिंदों की ड्राफ्ट लिस्ट फराहम करते हुए राय दहिंदों से ख्वाहिश की थी कि वो अपने नामों की मौजूदगी तहकीक कर लें, मगर बदकिस्मती से शहर में कई पोलिंग बूथ पर ताले पड़े हुए हैं और मुतय्यन करदा अमला लिस्ट और दीगर तफसीलात के साथ मौजूद नहीं था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 6, 7, 27 और 28 नवंबर को खुसूसी मुहिम के लिए तवारीख मुकर्रर किए हैं। किसी भी किस्म की तरमीमी के लिए 30 नवंबर 2021 तक दरख्वास्त दाखिल करना ज़रूरी है। इसके अलावा 1 जनवरी 2022 को जिन बच्चों की उम्रें 18 साल मुकम्मल हो रही हैं वो भी अपने नामों का इंदराज करवाने के लिए हुक्म दिया गया है। बीजेपी के सदर और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने किम्स दवाखाना जाकर नागराजू नामाजी के अरकान से मुलाकात की और नागराजू की मिजाज पुरसी की। बीजेपी कायदी ने नागराजू नामाजी एक हादसे में शदीद ज़ख्मी हो गए थे और सिकंदराबाद के कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में ज़ेर इलाज हैं। बंडी संजय ने इस मौके पर किम्स के सरबराह डॉक्टर भास्कर राव से मुलाकात करके नागराजू के इलाज और तबीयत से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। बंडी संजय ने उम्मीद जाहिर की कि नागराजू जल्द ठीक हो जाएंगे और घर वापस जाएंगे। బిలోనే ఏం కాదమ్మా, బిలోనే ఏదైనా
బిడ్డకు చూపించాలి, బిడ్డ కూడా ఆరాము ఉండదు అంటే విన్నాడు. ధైర్యం Total 4 people came, na? 2 already discharged. బిడ్డకు చూపించాలి, బిడ్డ కూడా ఆరాము ఉండదు అంటే విన్నాడు. ధైర్యం सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाईएस शर्मिला की पदयात्रा आज 18वें दिन में दाखिल हो गई है। उन्होंने आज नलगुंडा के कई देहातों की आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की जानकारी हासिल की और बताया कि तेलंगाना के हर फर्द की ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए डॉक्टर राजशेखर रेड्डी के दौर को वापस लाना ज़रूरी है। अगर तेलंगाना की आवाम उनके साथ और उनकी पार्टी के साथ ताउन करेगी और साथ देगी तो ये मुमकिन हो सकता है। उन्होंने बताया कि उनकी ज़िंदगी का मकसद तेलंगाना समाज की तरक्की और अवाम की खुशहाली है। आंध्र प्रदेश के वाईएसआर कड़पा ज़िले के बदवेल में जुमा को 3 तालिब इल्म लापता हो गए। तफसीलात के मुताबिक रहमान 10वीं जमात का तालिब इल्म है। 7वीं जमात के नबी और रहीम स्कूल गए और घर वापस नहीं आए। तीनों तालिब इल्मों के अहल खाना ने अपने बच्चों की तलाश शुरू की, लेकिन उनका सुराग लगाने में नाकाम रहे और बाद में पुलिस से रुजू किया।
पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। उन्हें बदवेल के करीब अबू साहब पेट में तालिब इल्म की साइकिलें मिली। पुलिस को यह भी पता चला कि तलबा अपनी साइकिलें पार्क करने के बाद हैदराबाद चले गए होंगे। पुलिस के ज़रिए तलबा को बुधवेल को लाने की कोशिश की जा रही है और पुलिस उनकी तलाश में। मुल्क और रियासत में कोरोना वबा के बाद तकरीबन 21 माह बाद स्कूल्स की दोबारा कुशादगी अमल में आई। तेलंगाना भर में 21 सितंबर से सरकारी और खानगी स्कूल्स के फिज़िकल क्लासेस का दोबारा आगाज़ हुआ। स्कूल्स के दोबारा आगाज़ के मौके पर खानगी स्कूल्स के तलबा सरकारी स्कूल में दाखिला लेने को तरजीह दे रहे थे, लेकिन 2 माह में रुझान तब्दील होते नज़र आ रहा है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की कमी होने की वजह से दोबारा तलबा खानगी स्कूल का रुख कर रहे हैं। तेलंगाना भर में 26,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल्स में 20 लाख से ज़्यादा तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन कई अजला के सरकारी स्कूल्स में मज़ामीन वारी असातिज़ा की कमी की शिकायत सामने आ रही हैं। तलबा और उनके सरपरस्तों ने हुकूमत बिलखुसूस महकमे तालीम के ज़िम्मेदारों और वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर असातिज़ा और विद्या वॉलंटियर्स के तकर्रुरात अमल में लाएं। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TSRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनार ने नलगुंडा और मिरियालगुड़ा बस डिपो का अचानक दौरा किया। सज्जनार ने ओहदेदारों से बात की और मुख्तलिफ मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि RTC कार्गो खिदमात अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। RTC पर पूरे मुल्क में डीजल की कीमतों में 30% इजाफे का बोझ पड़ा है। RTC बस से महफूज सफ़र मुमकिन है जो दूर दराज इलाक़ों तक भी जाएगी। उन्होंने कहा दरियासना सज्जनार ने ओहदेदारों को इंतबाह दिया कि अगर बगैर इजाज़त बस स्टैंड के अहाते में फ़िल्म के पोस्टर लगाए गए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि वारंगल और हैदराबाद में पहले ही ऐसे मुकदमात दर्ज किए गए हैं। వన్ మంత్ అయింది ఇది आंध्र प्रदेश में बल्दियाती इंतखाबात के लिए नामजदगी का अमल जुमा को ख़त्म हो गया। 176 MPTC, 69 सरपंच और 533 वार्ड मेंबर सीटों के अलावा 14 ZPTC सीटों के लिए इंतखाबात होंगे, जहां इंतखाबात रोक दिए गए हैं। ग्राम पंचायत के कागजात वापस लेने की आखिरी तारीख इस माह की 9 तारीख है, जबकि बल्दियात का कारपोरेशनों के लिए नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 8 नवंबर है और कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख इस माह की 9 तारीख है। पंचायती इंतखाबात इस महीने की 14 तारीख को होंगे और उसी दिन वोटों की गिनती होगी। बल्दियात और कारपोरेशन के इंतखाबात इस माह की 15 तारीख को होंगे, जिसके बाद 17 तारीख को गिनती होगी, जबकि परिषद इंतखाबात में महीने की 16 तारीख को होंगे और गिनती 16 तारीख को होगी। दूसरी तरफ नेल्लूर कारपोरेशन के साथ साथ 12 म्यूनसिपलिटियों और सिटी 353 पंचायतों के 54 डिवीजन्स और वार्डों में इंतखाबात होंगे। इसके अलावा 7 कारपोरेशन और 13 म्यूनसिपलिटी में खाली असामियों के लिए जो मेंबरान की मौत की वजह से खाली हो गई हैं, वहाँ पर भी इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे। हैदराबाद में लाखों दरख्वास्त गुजार नए राशन कार्ड के इंतज़ार में हैं। हुकूमत ने चंद माह कबल राशन कार्ड्स की फराहमी का ऐलान किया था, जिसके साथ ही हैदराबाद में तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा दरख्वास्तें दाखिल की गई। 2 माह कबल सिर्फ चंद अफराद को राशन कार्ड फराहम करके साइट को बंद कर दिया गया। हुकूमत ने सिर्फ उन लोगों को कार्ड फराहम किए जिन्होंने पहले दरख्वास्त दायर की थी।
नए राशन कार्ड के लिए मौका नहीं दिया गया। हैदराबाद में 10,40,000 दरखास्तें दायर की गईं, जिनमें 40,000 दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया गया। नए राशन कार्ड के लिए 68,000 लोगों ने दरख्वास्त दाखिल की। अहल अफराद को दोबारा दरख्वास्त देने का इम्कान नहीं है। नौबेहाता जोड़े और बच्चे नाम शामिल करने से कासिर हैं। फ़िलहाल हैदराबाद में 5 लाख तक लोगों की दरख्वास्त देने की मुंतज़िर हैं। आज वक्फ बोर्ड के अमले ने रेवेन्यू अहदेदारों और पुलिस की मौजूदगी में कोर्ट के हुक्म पर टेक की मस्जिद के सामने वाक़ होटल नजरान को तोड़ दिया। 130 गज पर वाक़ इस होटल के खिलाफ वक्फ ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस नाजायज़ कब्ज़े को बर्खास्त करने का हुक्म दिया था। इसके लिए 3 महीनों की मोहलत दी गई थी। 3 महीने के ख़त्म होने के बाद वक्फ बोर्ड ने इस नाजायज़ कब्ज़े को आज बर्खास्त करने की कार्रवाई की और इस ज़मीन को अपने कब्ज़े में ले लिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन डीएसपी विजिलेंस व इन्फोर्समेंट ने इस ज़मीन को कब्ज़े में लेने के सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ़ करवाया, जबकि इस होटल के मालिकीन ने कहा कि यह ज़मीन उनकी मिल्कियत है, ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की नहीं है और इस तरह ज़मीन को अपने कब्ज़े में लेना तौहीन अदालत है और वक्फ बोर्ड इन्हें हिरासान कर रहा है। परेशान कर हबीबनगर पुलिस स्टेशन कल से जा रहा हूँ, कल से सर्कल साहब करने जा रहा हूँ। मेरे को पेपर नहीं दिए, पेपर सर्कल साहब नहीं दिया मेरे को। उन्होंने बोले कि नहीं बाबा ये देख लो चले जाओ, बोलते बोले अब सुबह में एक्शन ले रहे। अगर मेरे को पेपर देते आप तो नोटिस बताता हूँ मैं बात करता हूँ। बात करिए बोलिए। तो वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं होती प्रॉपर्टी है, वक्फ की नहीं तो जजमेंट ठीक है, जो भी है कोर्ट डिसाइड करता है, आप नहीं बोल सकते वक्फ की नहीं होती है, वक्फ जो है ना आप रोकिए, एक सेकंड होने दीजिए। शहबाज भाई पूरा नोट करो, कोर्ट ऑफ द कंडम, कोर्ट का कंडम है। बोर्ड के डायरेक्शन के ऊपर ये रहमतुल्लाह शाह दरगाह शरीफ और क़ब्रस्तान की जो जगह है, ये यहाँ पे कुछ होटल और कुछ चीज़ें बनाकर लकड़ी की स्टॉल चला रहे थे। इसके ऊपर वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल चले गया, ट्रिब्यूनल में वक्फ बोर्ड के फेवर में कोर्ट आया। इसके बाद ये ट्रिब्यूनल के आर्डर को हाई कोर्ट अलो करा, फिर हम इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट क्लियर डायरेक्शन दिया, 3 महीने के अंदर इसको प्रॉपर्टी को हैंड ओवर करने के लिए डायरेक्शन दिया गया। इसके ऊपर हम रेवेन्यू आरडीओ को एज़ पर आरडीओ के एविक्शन आर्डर के ऊपर वक्फ बोर्ड की टीम आकर प्रॉपर्टी हम हैंड ओवर कर लिए हैं। इस प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है ये वफ़ की प्रॉपर्टी, पीर वफ़ की प्रॉपर्टी है। ये जो भी है अल्लाह वाले, अल्लाह के राह में जो प्रॉपर्टी वफ़ करे, ऐसे प्रॉपर्टियों को लोग लेकर इलीगल तरीके से मैनिपुलेट करके और कोर्टों तक जाकर आज वक्फ बोर्ड से लड़ा कर रहे हैं। ये गलत है। वफ़ की प्रॉपर्टी वफ़ की रहेगी, 1000 साल होने दो, क़यामत तक वफ़ की रहती। मेहरबानी करके जो भी वफ़ की प्रॉपर्टी खाने वाले, वफ़ की प्रॉपर्टी लैंड ग्रैबिंग करने वाले, वफ़ की प्रॉपर्टी को गलत इस्तेमाल करने वालों के लिए एक मैसेज है, ये बहुत बड़ा मैसेज है। इसलिए ये वफ़ का मामला है, वफ़ के मामले में कोई भी कोर्टों तक जाकर यहाँ तक नहीं करना। अगर कोई वफ़ की प्रॉपर्टी है मालूम हो गया तो किराएदार बन जाओ, आसानी से किराएदार बन जाओ, आप किराए से रह सकते, आपको किराए से रहने में कोई एतराज़ नहीं है। ये करीब 130 गज 140 के करीब है और इसके तहत बाकी के पूरे प्रॉपर्टियां हैं वो सब किराया दे रहे हो लोग, किराएदार है। ये एक ही जो सो ओनरशिप क्लेम करके लड़ रहे थे, गलत साबित हुआ वफ़ की प्रॉपर्टी बोल के। कोर्ट के ऑर्डर में 990 गज के लिए टोटल एक्सटेंड लैंड, जो लैंड है दरगाह की, जो लैंड है ना, जो कब्रस्तान की लैंड है, वो पूरी एक्सटेंड लैंड है। उसमें डिस्प्यूट ये 130 का है। ये है ट्रिब्यूनल गए पहले, ट्रिब्यूनल वक्फी ट्रिब्यूनल गया, ट्रिब्यूनल क्लियर कट, कभी भी ट्रिब्यूनल सिविल कोर्ट। राचकुंडा के पुलिस कमिश्नर
मुरली महेश भागवत ने कहा कि यादादरी स्पेशल ऑपरेशन टीम पुलिस ने जुमा को एक साबिक माओनवाज गैंग को हाईवे पर लोगों को बंदूक से डराने के बाद लूटने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। मरकजी मुलजिम की शिनाख्त पिट्टला श्रीनिवास के तौर पर की गई है, जो बंदूकों की तैयारी के बारे में जानता है। कमिश्नर पुलिस ने मजीद कहा कि जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया वो जनशक्ति पार्टी के मेंबर थे। सीपी ने मजीद कहा कि 3 बंदूक, 1 मुल्की बंदूक, 6 डेटोनेटर, 15 गैस सिलेंडर, 1 2 पहिए गाड़ी, 1 ड्रिलिंग मशीन उनके कब्जे से जब्त की गई है। మూడు వెపన్స్ వాళ్ళు చేస్తూ ఈ 4 మెంబర్ గ్యాంగ్ ని వాళ్ళు బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతే, గతంలో వాళ్ళు మావోయిస్ట్ దాంట్లో పనిచేశారు, గతంలో జనశక్తిలో పనిచేశారు. తర్వాత మధ్యలో మీ అందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ యాక్టివిటీస్ లేవు కాబట్టి కొంచెం సైలెంట్ గా ఉన్నా. మళ్ళా ఇది తక్కువ శ్రమంతో ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించాలని ఆ ఉద్దేశంతో గ్యాంగ్ మళ్ళా అది కుమ్మకమై వాళ్ళు ఈ గ్యాంగ్ లో ఒక నంబర్ 1 అక్యూజ్ పిట్టల శ్రీనివాస్ అతను చేశారు. ఈవెన్ అమ్యునిషన్ కూడా వాళ్ళు తయారు చేయడం జరిగినాయి. తర్వాత కంట్రీ తప్పంచా కూడా వాళ్ళు తయారు చేశారు. సో 3 వెపన్స్ వాళ్ళ పొజిషన్ లో మనకు దొరికినాయి. తర్వాత ఈ రౌండ్స్ ఉన్నాయి కొన్ని, తర్వాత కొన్ని పార్ట్స్ అది వాళ్ళు దాంట్లో ఫస్ట్ టైం చూసాము. నేను ఈ రివాల్వర్ లో ఒక సిలిండర్ లాగా చిన్న అక్కడ వాడుతున్నారు వాళ్ళు. వీ కుడ్ డిటెక్ట్ దిస్ ఎంటైర్ ర్యాకెట్ అండ్ వీ కుడ్ అరేంజ్ దిస్ గ్యాంగ్ చాలా షార్ప్లీ. మన డిసిపి గారు ఆధ్వర్యంలో ఇన్స్పెక్టర్ వెంకటేశ్వర్లు, ఇన్స్పెక్టర్ నవీన్ వాళ్ళ టీం మొత్తం చాలా చాకచక్యంగా పనిచేయడం జరిగింది. లోకల్ పోలీస్ వాళ్ళు కూడా మంచి కోఆపరేట్ చేశారు. కాబట్టి ఈ మొత్తం ర్యాకెట్ అది మా చేతిలో వచ్చినాయి. ఇంకొక ముద్ద रचाकुंडा साइबराबाद क्राइम पुलिस ने एक क्रिप्टो करेंसी रैकेट का पर्दाफाश किया है और एक 3 रुकनी गैंग को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके बैंक खातों से 50 लाख रुपए की बैंक ट्रांजैक्शंस पर भी पाबंदी लगा दी है। उनके पास से चेकबुक, 6 ATM कार्ड, 6 सिम कार्ड जब्त किए गए। पुलिस ने कहा कि इस केस के सरगना छोटा भाई ने मगरबी बंगाल के सिलीगुड़ी के एक बैंक मुलाजिम के साथ मिलकर इस जुर्म का इर्तिकाब किया था। पुलिस ने कहा कि मुलजिमान ने शेल कंपनियां बनाकर लोगों को धोखा दिया और 64 बैंक खातों की तफसीलात जमा की। उन्होंने मुतासरीन को भारी रकम देने का वादा किया, जिन्होंने शेल कंपनियों में ऑनलाइन सरमायाकारी की। धोखाधड़ी में 6 लाख रुपए खोने वाले मुतासरीन में से एक ने पुलिस से रब्ता किया, जिसने मुकदमा दर्ज करने के बाद तहकीकात शुरू की और मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। रियासत तेलंगाना के ज़िले भद्राद्री कोत्तागुडम में 2 लड़कों ने 2 लड़कियों के साथ जिनसी ज़्यादती की। ये शर्मनाक वाक़या सुजाता नगर मंडल में पेश आया। मुकामी 3री और 4थी जमात में ज़ेर तालीम तालिबात को उसी मौज़े से ताल्लुक़ रखने वाले 8वीं और 9वीं जमात के 2 तलबा खेलने के बहाने ले जाकर उनके साथ जिनसी ज़्यादती की। लड़कियों की चीखो पुकार पर लड़के वहाँ से फ़रार हो गए। लड़कों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी गई है। जुमा को रंगारेड्डी ज़िले के शंकरपल्ली के करीब मूसे नदी को अबूर करते हुए एक शख्स डूब गया। एनडीआरएफ टीमों ने हफ्ते को इसकी लाश बरामद की। मुतासरा, जिसकी शनाख्त शंकरपल्ली के गोपालरम के नरसिम्हलू 55 साल के तौर पर की गई है। ख्याल किया जाता है कि पानी की नदी को अबूर करने की कोशिश कर रहा था और जुमा को लापता हो गया था। उसके रिश्तेदारों को, जिन्हें मालूम हुआ कि वो लापता है, शंकरपल्ली पुलिस से रब्ता किया। पुलिस को शुबा है कि शख्स नदी पार करते हुए फिसल कर पानी में गिर गया होगा। हफ्ते की से पर इसकी लाश नदी से निकाली गई। खानगी ट्रैवल्स की बस का ड्राइवर और क्लीनर की गाड़ी की मरम्मत के बहाने गाड़ी रोककर मुसाफिरों के सामान के साथ फरार हो गए। रियासत आसाम से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूर पेशा अफराद केरला के एर्नाकुलम में काम किया करते हैं। उन्होंने वहां जाने के लिए ब्रोकर की मदद से खानगी बस किराए पर हासिल की। ज़िले नलगुंडा नारकटपल्ली पहुंचने के बाद एक होटल के पास गाड़ी रोककर ड्राइवर ने मुसाफिरीन को यह कहते हुए उतार दिया कि वो गाड़ी की मरम्मत का कुछ काम करवा कर वापस होगा, तब तक वो खाना खा लें। 4 घंटों तक भी वो वापस नहीं हुआ, जिस पर मुसाफिरीन पुलिस से रुजू हुए। इस बस में 64 लोगों का सामान था।
اس کے ساتھ ہی یہ خبریں یہیں ختم ہوئیں. اب ہمیں دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے INN چینل. خدا حافظ.